नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत कथा। दोस्तों, जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुख पाती हैं। ऐसी स्त्रियां अंत समय में शिवलोक को पधारती हैं। और जो लोग कुंवारी हैं, अगर आज के दिन व्रत रखती हैं, आज के दिन इस कथा को भी सुन लेते हो तो आपके जीवन में मनवांछित जीवन साथी की इच्छा जरूर पूर्ण होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हरतालिका व्रत की कथा। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु जी के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी ने मेरा संबंध भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले जाऊंगी कि तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। आगे भगवान शिव बोले, इस प्रकार तुम सखी की सम्मति से घने जंगल में चली गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजना शुरू कर दिया, लेकिन तुम्हें कहीं ना पाकर बहुत ही चिंता उन्हें होने लगी, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। तब सभी पर्वत ये तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने सीता को शिवलिंग संस्थापित करके पूजा तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इसी कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वह तुम्हें देखकर बोलने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली सारी बात उन्हें सुना दी। वह तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरत आलिका पड़ गया। शंकर जी ने माता पार्वती से ये भी कहा कि जो स्त्री ये व्रत को परम श्रद्धा अनुसार तुम्हारी तरह रखेगी और इसकी कथा सुनेगी, उसे तुम्हारे समान अचल सुहाग मिलेगा। जय माँ पार्वती, जय शिव शंभु, आपकी सदैव जय हो। तो ये थी हरतालिका व्रत कथा। दोस्तों, कथा सुनते समय एक पानी का ग्लास और हाथ में कुछ चावल के दाने रखकर कथा सुने, या फिर अपने सामने एक घी का दीपक लगाएं और फिर कथा सुने। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभु जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार की जानकारी हमेशा आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।